बड़ी खबर पश्चिम बंगाल चुनाव के बीच सीएम ममता बनर्जी का बयान सामने आया है। चुनाव में गड़बड़ी के आरोप लगाए हैं। इसी के साथ भाजपा पोलिंग एजेंट पर हमले की खबर है। हमले में पोलिंग एजेंट का सिर फट गया है। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे और आखिरी चरण के लिए आज 142 सीटों पर मतदान हो रहा है। सुबह से ही बूथों पर लंबी लंबी कतारें लगी हुई है, लेकिन वोटिंग के बीच बंगाल से भारी हंगामे और हिंसा की खबरें भी सामने आ रही हैं। एक तरफ जहां मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चुनाव में धांधली के आरोप लगाए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ नादिया में बीजेपी के पोलिंग एजेंट पर जानलेवा हमले की खबर ने माहौल को गरमा दिया है। बंगाल के इस अंतिम रण में आज सुबह से ही गहमा गहमी बनी हुई है। सबसे बड़ी खबर नादिया के चोपड़ा से सामने आई है, जहां बीजेपी के एक पोलिंग एजेंट पर हमला किया गया, जिसमें उसका सिर फट गया है। वहीं दूसरी तरफ कोलकाता के हाई प्रोफाइल सीट भवानीपुर में आज एक ऐतिहासिक नजारा देखने को मिला। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, जो अक्सर वोटिंग के दिन अपने घर पर ही रहती थी, आज सुबह 7 बजे ही सड़कों पर उतर आई। उन्होंने एक बूथ से दूसरे बूथ का दौरा किया और आरोप लगाए कि बाहर से आए अधिकारी बीजेपी के इशारे पर काम कर रहे हैं। ममता बनर्जी ने यहां तक कह दिया कि उनकी पार्टी के पोस्टर हटा दिए गए हैं और माहौल में जानबूझकर डर पैदा किया जा रहा है। देखिए कैसे हमारा वर्कर को पीटा है रात में। ऑफिसर इंचार्ज विजयगंज पुलिस स्टेशन भांगोर। जस्ट देखिए जो एट्रोसिटीज, कैन यू सी इट? देखिए देखिए, एक क्या गुंडाराज चल रहा है, देश को बेच दिया। ऐसे वोट कभी होता है? ऐसे कभी वोट नहीं होता है। वोट शांति से होता है। लोकतंत्र डेमोक्रेसी का फेस्टिवल होता है, लेकिन ये तो लोकतंत्र को पूरा बालोटा बजा दिया, पूरा इसको एट्रोसिटीज कर दिया। Intention is very clear that BJP wants that forcefully to rig the election. But our workers and people are ready to die, but they will not leave the place. राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला यही नहीं रुका। टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने वोट डालने के बाद सीधा हमला बोलते हुए कहा कि केंद्रीय बल और पुलिस पर्यवेक्षक अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी पहले ही चरण में हार मान चुकी है और आज उनका पूरी तरह सुपड़ा साफ हो जाएगा। इसी बीच हावड़ा के एक बूथ पर भी जोरदार हंगामे की खबर सामने आई। जबरदस्त हंगामा देखने को मिला, जहां ईवीएम में खराबी के वजह से 3 बार मतदान रुका, वोटिंग रुकी, जिससे नाराज वोटरों ने जमकर शोर शराबा किया। स्थिति को संभालने के लिए सीआरपीएफ के जवानों को मोर्चा संभालना पड़ा और भीड़ को वहां से हटाया गया। वहीं पश्चिम बंगाल चुनाव के दूसरे चरण के दौरान हावड़ा के एक मतदान केंद्र के बाहर हंगामा भी देखने को मिला। एक मतदाता मयूर जैन ने बताया कि वो सुबह 7 बजे से लाइन में लगे थे, लेकिन मशीन में लगातार दिक्कतें आ रही थी। उन्होंने कहा कि अंदर से शोर शराबा भी सुनाई दे रहा है और कुछ देर के लिए गेट बंद कर दिए गए थे। बाद में स्थिति सामान्य होने पर मतदान शुरू हुआ और सुरक्षा बलों की मौजूदगी में प्रक्रिया जारी है। बंगाल के 7 जिलों में हो रही ये वोटिंग चुनाव आयोग के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण के तहत आज 7 जिलों की 142 सीटों के लिए वोटिंग शुरू हो चुकी है। पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण के चुनाव में सुबह 9 बजे तक 18.39% वोटिंग हुई है। सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम किए गए हैं। दक्षिण बंगाल के 7 जिलों कोलकाता, हावड़ा, उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना, हुगली, नदिया और पूर्व बर्धमान में वोट पड़ रहे हैं। इन जिलों में शांतिपूर्ण मतदान कराना चुनाव आयोग के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। हालांकि उसने भी कमर कसी रखी है और सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम किए हैं। भारी सुरक्षा के दावे के बीच जिस तरह से हिंसा और हंगामे की खबर सामने आ रही है, उसने प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। क्या ममता बनर्जी का ये नया और सक्रिय अंदाज उन्हें जीत दिला पाएगा, या फिर बीजेपी का बदलाव वाला नारा काम कर जाएगा? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल मतदान जारी है और हम आपको हर बूथ की पल पल की जानकारी देते रहेंगे। चुनाव से जुड़ी सटीक खबरों के लिए जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ।